हेलो साथियों, जय जहार। मैं रमेश मौर्य और स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश के जीके में हमने कल मध्य प्रदेश के मेलों से संबंधित टॉपिक स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश के मेले का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, बताइए। और यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वह वीडियो जरूर देखें, उसके बाद यदि इस वीडियो को देखते हैं तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। और अभी भी देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये हमारा मेलों से संबंधित दूसरा टॉपिक रहेगा, पता है, जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे भी और मेलों को याद भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, हम प्रतिदिन की तरह अभी भी एक छोटा सा मध्य प्रदेश का मैप बना लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आएगा और उस जिले का नाम क्या आएगा दोस्तों? मुरैना। क्या नाम रहेगा दोस्तों? मुरैना। और इस मुरैना में कौन कौन से मेले हैं, यदि हम उसको देखना चाहें दोस्तों तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एक मेला याद रखना होगा दोस्तों, और उस मेले का नाम क्या होगा? ढनान बाबा का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों? ढनान बाबा का मेला। और दूसरी बात दोस्तों, यहीं पर आपको एक और मेला देखने को मिलेगा और उस मेले का नाम क्या रहेगा? नागाजी का मेला। कौन कौन से मेले आ जाएंगे? ढनान बाबा का मेला और नागाजी का मेला। ये दोनों मेले आपको कहाँ पर दिखाई देंगे दोस्तों? मुरैना में। दोस्तों, ऐसी मान्यता प्राप्त है कि ये जो नागाजी का मेला रहा है या नागाजी का मेला लगता है, इस नागाजी के मेले में पहले बंदरों को बेचा जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर सभी पालतू पशुओं को बेचा जाता है, ऐसा मानते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न ये कर लिया जाए कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में वह कौन सा मेला आयोजित किया जाता है जहाँ पर पहले बंदरों को बेचा जाता था लेकिन वर्तमान में सभी पालतू पशुओं को बेचा जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप सही आंसर दीजिए दोस्तों। और क्या आंसर दीजिए? नागाजी का मेला। उसके बाद दोस्तों हम देखना चाहें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों? शिवपुरी। क्या मिल जाएगा? शिवपुरी। और इस शिवपुरी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको याद रखना दोस्तों, पीर बुधान का मेला। कौन सा मेला रहेगा? पीर बुधान का मेला। ये पीर बुधान का मेला आपको कहाँ पर याद रखना है दोस्तों? तो पीर बुधान का मेला आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में याद रखना है। उसके बाद आगे की ओर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो यहाँ पर इधर की ओर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या दोस्तों? भिंड। और भिंड में जो मेला आयोजित किया जाता है वो कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो आप सब जानते होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है, कि यहाँ पर रावतपुरा का मेला। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? रावतपुरा का मेला। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बता बोले रावतपुरा का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि रावतपुरा का मेला मध्य प्रदेश के भिंड जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आइएगा, यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा दोस्तों और उस जिले का नाम क्या है? गुना। अब इस गुना में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपको दो मेले मुख्यतः याद रखना है, जिसमें से एक आपका तेजाजी का मेला आ जाएगा दोस्तों और दूसरा यहीं पर इसी गुना में शहीद का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बता बोले तेजाजी का मेला या शहीद का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है दोस्तों क्या? गुना में।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, अशोकनगर। कौन सा जिला आ जाएगा दोस्तों, अशोकनगर जिला आ जाएगा। और इस अशोकनगर जिले में आपको एक शहर देखने को मिलेगा दोस्तों, उस शहर का नाम क्या है दोस्तों, चंदेरी। क्या नाम दोस्तों, चंदेरी। अशोकनगर के चंदेरी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी को यह याद होगा ऐसा मेरा मानना है। और कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, जोगेश्वरी देवी का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, जोगेश्वरी देवी का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए बोले जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो जोगेश्वरी देवी का मेला आपके मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आयोजित किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपको एक जिला मिलेगा दोस्तों, और उस जिले का नाम क्या दोस्तों, टीकमगढ़। कौन सा जिला मिल जाएगा दोस्तों आपको, यहाँ पर टीकमगढ़ जिला मिल जाएगा। और टीकमगढ़ जिले में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो मुख्यतः यहाँ पर आपको दो मेले याद रखने दोस्तों। यहाँ पर आपको जो पहला मेला याद रखना दोस्तों, और कौन सा मेला याद रखना है, कुंडलेश्वर का मेला। दोस्तों ये कुंडलेश्वर और कुंडलपुर काफी कंफ्यूज करते हैं। पहली बात यह है कि जो कुंडलेश्वर का मेला आयोजित किया जाता है वो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता है। वहीं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बोले कुंडलपुर का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो कुंडलपुर का मेला दोस्तों आता है दमोह जिलों में। कौन से जिले में आपका आ जाता है दोस्तों, दमोह जिले में कौन सा आपका, कुंडलपुर का मेला। और कुंडलेश्वर का मेला आपका टीकमगढ़ में। यहीं पर टीकमगढ़ में आपको एक और मेला आपको दोस्तों याद रखना है, और कौन सा रखना है, पप्पू राजी का मेला। कौन सा रहेगा दोस्तों, पप्पू राजी का मेला। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बता बोले पप्पू राजी का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है कि पप्पू राजी का मेला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा और आगे की ओर देखने का प्रयास करते हैं। तो इधर की ओर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देगा दोस्तों, और कौन सा जिला है आपका, दमोह। अब दमोह में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर जो पहला मेला आपको याद रखना है, जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला। कौन सा देखिए दोस्तों, जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला। आपसे प्रश्न पूछेगा कि जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला आपके मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित किया जाता है। जोगेश्वरी नाथ धाम के बाद दूसरा जो मेला आपको याद रखना है दोस्तों, दूसरा मेला कौन सा आपका जाएगा, बड़े बाबा का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, बड़े बाबा का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश में बड़े बाबा का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो बड़े बाबा का मेला आपके मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित किया जाता है। कुंडलेश्वर का मेला आपने टीकमगढ़ में पढ़ा है दोस्तों, जबकि कुंडलपुर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो कुंडलपुर का मेला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा एक और मेला यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है दोस्तों, और कौन सा मेला याद रखना है उसको भी आप देख लीजिए दोस्तों। तो जटाशंकर का मेला भले ही आपका पन्ना जिले में आयोजित किया जाता है, लेकिन जटाशंकर महादेव का मेला क्या लिखा मिल जाएगा दोस्तों, जटाशंकर महादेव का मेला। मध्य प्रदेश में जटाशंकर महादेव का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है दोस्तों कि जटाशंकर महादेव का मेला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला, बड़े बाबा का मेला, कुंडलपुर का मेला, जटाशंकर महादेव का मेला, ये सारे मेले मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, दमोह जिले में। दोस्तों यहीं पर आपको एक और मेला याद रखना है, और कौन सा मेला आपका आ जाएगा दोस्तों, लक्ष्मण कोटी का मेला।
कौन सा मेला आ जाएगा, लक्ष्मण कोटि का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि लक्ष्मण कोटि का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो लक्ष्मण कोटि का मेला भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। इस प्रकार से पांचों मेले आपको कहाँ पर याद रखने होंगे दोस्तों, दमोह जिले में। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर इधर की ओर आपको एक जिला दिखाई देगा दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है, सतना। सतना में मुख्यतः आपको दो मेले याद रखने दोस्तों। पहला एक जो मेला आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सा मेला याद रखना है, गधों का व्यापारिक मेला। क्या प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि गधों का व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो गधों का व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयोजित किया जाता है। दूसरा एक और मेला जो आपको याद रखना है दोस्तों, माँ शारदा का मेला। कौन सा आपका जाएगा दोस्तों, माँ शारदा का मेला या शारदा माँ का मेला। इस प्रकार से यदि प्रश्न आ जाए तो आपको आंसर देना होगा कि गधों का व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो गधों का व्यापारिक मेला सतना जिले में आयोजित किया जाता है और शारदा माँ का मेला मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयोजित किया जाता है। लेकिन यदि स्पेशली शहर कुछ भी आपसे बताए तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, बताइए। तो माँ शारदा का मेला ये सतना जिले के मैहर शहर में आयोजित किया जाता है दोस्तों, जबकि जो व्यापारिक मेला है ये सतना जिले के चित्रकूट शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो मैहर में कौन सा आ जाएगा आपका, शारदा माँ का मेला, और गधों का व्यापारिक मेला कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, चित्रकूट का मेला। दोस्तों शायद कल मेरे से पढ़ाते समय बाय मिस्टेक हुई थी कि मैंने गधों का मेला धार में करवा दिया था दोस्तों, शायद ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो गधों का जो मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, वो धार में नहीं बल्कि उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला दोस्तों, आपका गधों का मेला। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए बोले गधों का व्यापारिक मेला, स्पेशल व्यापारिक लिखा हुआ आ जाए दोस्तों, तो आपको आंसर देना है सतना। जबकि सामान्य अगर आ जाए गधों का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है उज्जैन। बाय मिस्टेक कहीं न कहीं पर अगर मेरे से गलती हो गई हो कि गधों का मेला मैंने धार में करवा दिया हो, तो उसको कलेक्शन कर लेना दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देता दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है, रीवा। और रीवा जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, महामृत्युंजय का मेला। कौन सा जाएगा दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला। तो महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो महामृत्युंजय का मेला आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आयोजित किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए इधर की ओर क्या बताया, एक जिला आता है बालाघाट, और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों तो आपको एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, सिवनी। अब सिवनी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आप सब जानते हैं कि सिवनी में माघ घोघरा। कौन सा जाएगा दोस्तों, माघ घोघरा का मेला। तो इस प्रकार से माघ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों। उसके साथ ही यहाँ पर इधर की साइड आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा, उस जिले का नाम क्या है, सिद्धि। अब इस सिद्धि में एक मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, उस मेले का नाम क्या है, चंडी देवी। कौन सा दोस्तों, चंडी देवी का मेला। अगर चंडी देवी का मेला न मिले तो आपको चांदनी देवी का मेला मिल सकता है। इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है कि चंडी देवी या चांदनी देवी का मेला मध्य प्रदेश के कौन से शहर में आयोजित किया जाता है, कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो आपको आंसर देना है दोस्तों सिद्धि। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे की ओर आइएगा, यहाँ पर आपको सिवनी मिल गया है, जबकि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, छिंदवाड़ा। आप छिंदवाड़ा में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है दोस्तों, पांडु रानी का मेला। कौन सा जाएगा दोस्तों, पांडु रानी का मेला।
तो सिवनी में आपने देखा दोस्तों माघ घुघरा का मेला, और छिंदवाड़ा में आपने देखा पांडु रानी का मेला। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक जिला दिखाई देगा और उस जिले का नाम क्या है, बैतूल। और इस बैतूल जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों, मेघनाथ का मेला। कौन सा मेला जाएगा दोस्तों, मेघनाथ का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश में मेघनाथ का मेला कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देना है दोस्तों कि मेघनाथ का मेला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद यदि हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला मिलेगा दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है, खंडवा। और खंडवा में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मुख्यतः बहुत अच्छे से दो मेले याद रखने दोस्तों, जिसमें से एक मेला है आपका दोस्तों वीर मानधाता का मेला, और दूसरा एक जो मेला आपका आ जाएगा दोस्तों संत सिंगाजी का मेला। तो वीर मानधाता का मेला और संत सिंगाजी का मेला, ये दोनों की दोनों मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, खंडवा में। एक और स्पेशली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो संत सिंगाजी का मेला वो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, और निमाड़ में आपके 3 जिले खंडवा, खरगोन और बड़वानी। तो इस संत सिंगाजी के मेले को हम खंडवा में भी मानते हैं दोस्तों, खरगोन में भी मानते हैं, और आपका बड़वानी में भी मानते हैं। लेकिन स्पेशली एक जिला यदि दे दें तो यहाँ पर आपको या तो बड़वानी जिला मिल सकता है, खंडवा जिला मिल सकता है, और खरगोन जिला, इन तीनों में से कोई एक जिला मिल सकता है। जिले वाइज न देगा दोस्तों तो यह एक क्षेत्र वाइज दे सकता है कि संत सिंगाजी का मेला मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिसमें आपका मालवा का क्षेत्र मिल सकता है, निमाड़ का क्षेत्र मिल सकता है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, इस प्रकार से ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से संत सिंगाजी के मेले को अकेले खंडवा में ही प्रदर्शित करना ठीक नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक ही मेला लिख देता हूँ दोस्तों। और कौन सा मेला लिख देता हूँ दोस्तों, वीर मानधाता का मेला। कौन सा मेला दोस्तों, वीर मानधाता का मेला। ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा, तो वीर मानधाता का मेला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिएगा बुरहानपुर में हम कल देख चुके हैं दोस्तों बालाजी का मेला। खरगोन में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, खरगोन में आते हैं, और खरगोन में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं उनके ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर बहुत फेमस है एक मेला, कौन सा मेला दोस्तों, नवग्रह का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, नवग्रह का मेला आ जाएगा। दूसरा यहीं पर आपको एक और मेला याद रखना दोस्तों, कौन सा मेला याद रखना है, कालू जी का मेला या कालू महाराज का मेला। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो खरगोन जिले में आपको याद रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इस प्रकार से कालू जी का मेला और नवग्रह का मेला, ये दोनों की दोनों मेले आपको कहाँ पर याद रह जाएंगे दोस्तों, खरगोन में याद रह जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखने का प्रयास करते हैं, तो इधर बड़वानी के बाद थोड़ा सा उत्तर में जब आप जाते हैं तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपको एक जिला दिखाई देता है दोस्तों, और उस जिले का नाम क्या है, धार। अब धार में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं दोस्तों, तो एक तो आपको याद रखना है माँ कालिका का मेला। कौन सा होता है दोस्तों, माँ कालिका का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो माँ कालिका का मेला आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित किया जाता है। इसी के साथ दोस्तों एक और मेला इसमें याद रख सकते हैं, कमालुद्दीन चिश्ती उर्स। कौन सा उर्स यहाँ पर दोस्तों, एक उर्स लगता है कमालुद्दीन चिश्ती उर्स, कमालुद्दीन चिश्ती उर्स। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए कमालुद्दीन चिश्ती उर्स का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो कमालुद्दीन चिश्ती उर्स जो है आपका धार जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों इधर की ओर आप आइएगा, मंदसौर कौन सा जिला दिखाई देगा दोस्तों, आपको एक जिला दिखाई देगा, उस जिले का नाम क्या होगा, मंदसौर।
अब मंदसौर में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, आप बहुत बढ़िया तरीके से परिचित होंगे मेरे ख्याल से। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कालेश्वर का मेला, कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, कालेश्वर का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए कालेश्वर का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो कालेश्वर का मेला आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद और भी आप आगे की ओर देखना पसंद करते हैं दोस्तों, तो देखिएगा कहाँ पर हम याद रख सकते हैं दोस्तों। तो यहीं पर आपको नीमच में एक मेला याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देता है और उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, नीमच। अब नीमच में आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों दो मेले याद रखना है। पहला सुखनंद का मेला, कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, सुखनंद का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो सुखनंद का मेला मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसी में एक उर्स जो आयोजित होता है दोस्तों, उस उर्स का नाम क्या है, शाहबुद्दीन औलिया उर्स, शाहबुद्दीन औलिया उर्स। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए शाहबुद्दीन औलिया उर्स मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो शाहबुद्दीन औलिया उर्स मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद आगे की ओर देखिए दोस्तों, जैसे उज्जैन में आपने देख ही लिया है गधों का मेला, लेकिन दूसरा एक और जो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पूछा जाता है वो कौन सा मेला आपका आता है दोस्तों, सिंहस्थ का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, सिंहस्थ का मेला। और इसी सिंहस्थ के मेले को हम कुंभ के मेले के नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि कुंभ का मेला भी इसे बोला जाता है। तो सिंहस्थ एवं कुंभ का मेला ये दोनों की दोनों, ये हालांकि अलग अलग मेले नहीं है, एक ही मेले है, एक ही मेला है आपका सिंहस्थ का मेला, जिसे कुंभ और कुंभ के मेले को ही सिंहस्थ का मेला। दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है और 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है सिंहस्थ का मेला। और दूसरी बात, सिंहस्थ का मेला मध्य प्रदेश में कितने वर्षों के अंतराल में दोस्तों, तो 12 वर्ष के अंतराल में। आप इस प्रकार से याद रखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इधर आपको मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देगा, उस जिले का नाम क्या है दोस्तों, सीहोर। और सीहोर में आपको एक मेला रखना है दोस्तों, उस मेले का नाम क्या है, सलकनपुर का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, सलकनपुर का मेला। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए सलकनपुर का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है, तो सलकनपुर का मेला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं और कहाँ पर आते हैं दोस्तों, तो इधर की ओर देखिएगा आपको एक जिला दिखाई देगा दोस्तों, उस जिले का नाम क्या है, रायसेन। अब रायसेन जिले में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो पीर फतेह अली उर्स। क्या आएगा दोस्तों, पीर फतेह अली उर्स। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए बोले पीर फतेह अली उर्स मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो पीर फतेह अली उर्स मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद और भी हम थोड़ा सा आगे की ओर देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो कहाँ पर क्या आ सकता है, शाजापुर में बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आपको एक मेला रखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला आता है दोस्तों शाजापुर, और इस शाजापुर में बाबा गरीबनाथ का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, बाबा गरीबनाथ का मेला। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि बताइए बोले बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बाबा गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला दिखाई देगा दोस्तों राजगढ़, और इसी राजगढ़ में चैती का मेला। कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, चैती का मेला
राजगढ़ जिले में आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मेलों से संबंधित बन सकते थे दोस्तों, हमने और सभी मेलों को देखने का प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है, चलो एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो मुरैना है, मुरैना में डनान बाबा का मेला और दूसरा नागाजी का मेला। यदि आपको याद रखने में दिक्कत जाती हो दोस्तों तो देना, क्या रख लेना, देना। अब दे से क्या, डनान बाबा का मेला, और ना से क्या हो जाएगा, नागाजी का मेला। उसके बाद भिंड है दोस्तों, और भिंड में क्या आ जाएगा आपका, रावतपुरा का मेला। क्या बताइए, रावतपुरा का मेला। यदि आपको याद रखने में दिक्कत जाती हो दोस्तों तो आप इसको ऐसा रख लीजिएगा कि कोई महिला है जो भिंडी की सब्जी बेचने आई हुई है। हमने उस महिला से पूछा कि जी आप कौन से मोहल्ले से हो, तो उन्होंने कहा कि मैं रावतपुरा से हूँ। और जो महिला रावतपुरा से आई हुई थी दोस्तों, वो क्या बेच रही थी, भिंडी। तो भिंड में आपका रावतपुरा का मेला याद रह जाएगा दोस्तों। शिवपुरी में क्या जाएगा दोस्तों, पीर बुधान का मेला। कौन सा जाएगा, पीर बुधान का मेला। आपको दोस्तों यदि याद रखने में दिक्कत जाती हो तो आप इसको ऐसा रख सकते हैं कि जो जहाज होता है उस जहाज को आप इंग्लिश में शिप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, शिप। अब सी से आपका शिवपुरी हो जाएगा और पर से आपका पीर बुधान का मेला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये गुना जिला है, और गुना जिले में तेजाजी का मेला और आपका शहीद का मेला। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों, कभी याद रखने में दिक्कत जाती हो तो आप यहाँ पर याद रखना, जैसे आप GTS लिखते हो, क्या लिखते हो, GTS। अब GTS आप जैसे याद रखते हैं तो G से गुना, T से तेजाजी और S से शहीद। तो तेजाजी और शहीद ये दोनों की दोनों मेले कहाँ पर आपके आ जाएंगे दोस्तों, गुना में। और अशोकनगर के चंदेरी में कौन सा मेला आ जाएगा दोस्तों, जोगेश्वरी देवी का मेला। दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो जोगेश्वरी नाथ धाम का मेला दमोह में आ जाएगा, जबकि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, अशोकनगर के चंदेरी में। टीकमगढ़ में कुंडलेश्वर और पप्पोराजी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने लायक क्वेश्चन से कि कुंडलेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो टीकमगढ़। वही कुंडलपुर का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो कुंडलपुर आपका दमोह। साथ ही टीकमगढ़ में एक और मेला है पप्पोराजी का मेला। कौन सा बताइए, पप्पोराजी का मेला। अब आपको कभी याद रखने में दिक्कत जाती हो दोस्तों तो आप इसको ऐसा रखना, बताइए पप्पू। क्या बताइए, पप्पू। और पप्पू टीका, आप पप्पू टीका पे रखेंगे तो पर से आपका पप्पोराजी और पू से कुंडलेश्वर और साथ यानी कि टिक से आपका टीकमगढ़ हो जाएगा। थोड़ा याद रखने में सहायता मिलेगी आपको। साथ ही दोस्तों ये आपका सतना जिला है, और सतना जिले में दो मेले हैं दोस्तों, शारदा माँ का मेला और दूसरा आपका गधों का व्यापारिक मेला। कभी दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हो चित्रकूट और मेहर में, तो माँ बोलते हैं आप दोस्तों, क्या बोलते हैं, माँ। अब माँ से आपका मेहर, माँ से रिलेट कर लेना, मेहर। तो मेहर में माँ शारदा माँ का मेला और बाकी गधों का व्यापारिक मेला चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो गधों का व्यापारिक मेला जो आयोजित किया जाता है चित्रकूट में, ये प्रत्येक वर्ष दीपावली पर्व पर आयोजित किया जाता है, ऐसा मानते हैं। आगे जो रीवा है दोस्तों, रीवा में महामृत्युंजय का मेला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आप आगे की ओर देखिएगा, जो आपको दिखाई दे रहा दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है आपको, सिद्धि। और सिद्धि में क्या जाएगा दोस्तों, चंडी देवी का मेला या चांदनी देवी का मेला। चंडी देवी या चांदनी देवी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, सिद्धि। बाकी ये 4-5 मेले हैं, कहाँ पर याद रखना दोस्तों, दमोह में। और जब आपको यह याद रखने में दिक्कत जाती हो तो इसको ऐसे याद रखना। कैसे याद रखना दोस्तों, जब, क्या बताइए, पहले याद रखना जब।
और जब के बाद क्या रखना है, जल। जब जल कहाँ से लेकर आऊँगा मैं, कुंडलपुर से। जब जल लेकर मैं कुंडलपुर से लेकर आऊँगा, तो जब जल कुंडलपुर, कैसे याद रखना है दोस्तों, जब जल कुंडलपुर। अब ज से आपका जोगेश्वरी नाथ धाम, ब से आपका बड़े बाबा, ज से आपका जटाशंकर और ल से आपका लक्ष्मण कोटी और कुंडलपुर से कुंडलपुर। तो जो एक दिक्कत जा रही थी दोस्तों कि कुंडलेश्वर और कुंडलपुर, तो कुंडलपुर आपका आ जाएगा दमोह में। तो संभव सी बात है दोस्तों कि कुंडलेश्वर का मेला कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, तो कुंडलेश्वर का मेला आपका टीकमगढ़ में आ जाएगा। बाकी जोगेश्वरी आपका अशोकनगर का चंदेरी और जोगेश्वरी नाथ धाम आपका दमोह। तो जब ज से जोगेश्वरी नाथ धाम, ब से बड़े बाबा और जल ज से जटाशंकर और ल से लक्ष्मण कोटी, बाकी कुंडलपुर से कुंडलपुर। सिवनी में माघ घोघरा का मेला दोस्तों, छिंदवाड़ा में पांडुरानी का मेला, बैतूल में मेघनाथ और खंडवा में वीर मानधता। साथ ही खरगोन में दोस्तों नवग्रह का मेला और कालूजी महाराज का मेला, धार में कालिका का मेला और उसी में कमालुद्दीन चिश्ती उर्स, ये भी आपको याद रखना है। मंदसौर में कालेश्वर, उज्जैन में गधों का मेला, साथ ही सिंहस्थ एवं कुंभ का मेला भी उज्जैन में ही याद रखना है। सीहोर में सल्तनपुर का मेला और रायसेन में पीर फतेह अली उर्स, बाकी शाजापुर में बाबा गरीबनाथ का मेला दोस्तों, राजगढ़ में चैती का मेला, साथ ही नीमच में सुखनंद का मेला और शाहबुद्दीन औलिया उर्स। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको मेले से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते थे वहां से मैंने बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मेलों का टॉपिक अपना 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ दोस्तों। एक पहला पार्ट में कल अपलोड कर चुका हूं, जो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप उससे भी जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और यदि डिस्क्रिप्शन में नहीं है दोस्तों, तो ये जो आपको स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेना दोस्तों, वहां से भी आपको दिखाई दे देगा। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे लास्ट में यही कहेंगे, जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।